हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम लोग इंग्लिश ग्रामर में अगला रूल पढ़ते हैं। देखिए क्या बोला है कि अगर किसी भी वाक्य या सेंटेंस में ना मैनी, ए गुड मैनी और ग्रेट मैनी जैसे शब्दों का उपयोग एज अ सब्जेक्ट के फॉर्म में यूज होता है और उस पूरे वाक्य या सेंटेंस को जब हम पढ़ते हैं तो हमें एक इनडेफिनेट नंबर यानी कि एक अनिश्चित संख्या यानी कि ऐसी संख्या जो निश्चित ना हो, जो फिक्स ना हो, उसके बारे में पता चलता है वाक्य को पढ़ने पर। तो उस कंडीशन में कौन सा वर्ब यूज होगा? प्लूरल वर्ब यूज होगा। ठीक है, उस वाक्य में प्लूरल वर्ब यूज होगा। जैसे कि मैनी का अर्थ होता है दोस्तों अनेक या फिर बहुत। ठीक है, और एक गुड मैनी का अर्थ होता है बहुत अधिक या फिर काफी तादाद में। और एक ग्रेट मैनी का भी अर्थ होता है बहुत अधिक या बहुत सारे। मतलब एक गुड मैनी, ग्रेट मैनी, इनमें ज्यादा फर्क नहीं है, हल्का सा माइनर सा फर्क है। ठीक है फ्रेंड्स, तो मैं आपको फिर से बता रहा हूं, जब भी वाक्य में मैनी, एक गुड मैनी और ग्रेट मैनी जैसे शब्दों का यूज एज अ सब्जेक्ट के फॉर्म में यूज होता है और उस पूरे वाक्य को पढ़ने पर हमें एक अनिश्चित संख्या के बारे में जानकारी मिलती है, यानी कि एक इनडेफिनेट नंबर के बारे में पता चलता है, जिससे पता चलता है कि जो संख्या है वो फिक्स नहीं है, वो कितनी है हमें मालूम नहीं है। तो उस कंडीशन में उस वाक्य या फिर सेंटेंस में कौन सा वर्ब यूज होगा? प्लूरल वर्ब यूज होगा। ठीक है फ्रेंड्स, इसको मैं आपको एग्जाम्पल के थ्रू बताता हूं, पहले आप इतना नोट कर लीजिए। फ्रेंड्स, अब हम लोग मैनी, ए गुड मैनी और ग्रेट मैनी का एग्जांपल्स देखते हैं। देखिए क्या बोला है इस वाक्य में। देखिए कि मैनी आर अब्सेंट फ्रॉम प्लेग्राउंड, यानी कि काफी लोग या अनेक लोग प्लेग्राउंड से अब्सेंट थे। ठीक है, ये बोला गया है। अब यहां पर देखिए मैनी कैसे यूज हुआ है? एज अ सब्जेक्ट यूज हुआ है। और इस सेंटेंस को जब हम पढ़ रहे हैं, मैनी आर अब्सेंट फ्रॉम प्लेग्राउंड, तो कितने लोग अब्सेंट है क्या हमें पता चल रहा है? नहीं पता चल रहा है। एग्जैक्ट नंबर पता चल रहा है? नहीं पता चल रहा है। कोई निश्चित संख्या पता चल रही है? नहीं। एक अनिश्चित संख्या के बारे में बातचीत हो रही है। कितने लोग अब्सेंट है हमें मालूम नहीं है, बस यही बात बोला गया है। इस सेंटेंस को पढ़ने पर मैनी आर अब्सेंट फ्रॉम प्लेग्राउंड, मतलब जब भी सेंटेंस पढ़ रहे हैं तो कितने लोग अब्सेंट है ये नहीं मालूम है। ठीक है, बस बोला गया कि कुछ लोग अब्सेंट है, लेकिन उनकी संख्या हमें मालूम है क्या? नहीं। एक निश्चित संख्या मालूम है? नहीं। तो यहाँ पर एक अनिश्चित संख्या के बारे में बातचीत हो रही है, इसीलिए यहाँ पर कौन सा वर्ब यूज हुआ? प्लूरल वर्ब आर यूज हुआ। ठीक है फ्रेंड्स, और मैनी यहाँ पर एज अ सब्जेक्ट का रोल प्ले कर रहा है और इसे पढ़ने पर हमें एक अनिश्चित संख्या के बारे में पता चल रही है। कितने लोग अब्सेंट है हमें मालूम नहीं है। तो उस कंडीशन में कौन सा वर्ब यूज होगा? प्लूरल वर्ब आर यूज होगा। ठीक है, अगर मैनी इज अब्सेंट फ्रॉम प्लेग्राउंड होता तो क्या ये सही होता? नहीं, ये गलत होता। इसी प्रकार दोस्तों एक गुड मैनी और ग्रेट मैनी के लिए भी ये रूल फॉलो होगा। सो अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें। थैंक यू सो मच।